फ्रेंड्स, ये ब्लॉकचेन का ऐसा ट्रांसपेरेंट ये आईना है, जहाँ से आपको ब्लॉकचेन के अंदर क्या चल रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। और ये हमारा एक्सप्लोरर है, uzbonscan.com, राइट? और इसी के ऊपर में हम सारी चीज़ें जान सकते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉकचेन है, वो वाक़ई में किस लेवल का है, क्या इसकी ब्लॉक स्पीड है, इसकी ब्लॉक स्पीड की माइनिंग स्पीड कितनी है, और उसी से डिपेंड करता है कि ये ब्लॉकचेन कितनी एफिशिएंस है, कितनी फास्ट है, और इसके जितने भी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो कितने ट्रांसपेरेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1.6 सेकंड एवरेज ब्लॉक टाइम हमारा है, राइट? और अभी तक हमारा जो ब्लॉक बना है, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 63 लाख ब्लॉक्स हमारे माइन हो चुके हैं। हमारी जो गैस है, वो बहुत मिनिमम है, 0.1 जीबी का हमारा गैस फ़ी है, जिससे हम ये जीबी में है, जो कि बहुत कम हमारी गैस फ़ी यूज़ होती है, राइट? अब हम लोग इसमें एक चीज़ सिर्फ देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि डुअल इंजन की ब्लॉकचेन, तो ये क्या वाक़ई में डुअल इंजन की ब्लॉकचेन है? तो इसको हम लोग भली-भाँति से समझ लेते हैं कि मैंने कोई एक ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर में किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एड्रेसेस जो बने हुए हैं, वो ओज़ोन से स्टार्टिंग है, यानी कि जो प्रीफिक्स है, ये ओज़ोन यहाँ पे यूज़ हुआ है। और इसको अगर हम, यहाँ राइट साइड में सेटिंग का बटन है, अगर हम इसको इस फॉर्मेट को बदल देते हैं, तो हमारा ये ईवीएम, यानी ये जो है, वो हमारा कॉस्मोस टेक्नोलॉजी का एड्रेस दिख रहा है, जो कि FD8 से शुरू होता है। ये ओज़ोन हमारा प्रीफिक्स है, मेन हमारा एड्रेस यहाँ से शुरू होता है, 8WN, राइट? और इसको अगर हम लोग बंद करते हैं, तो फिर ये ईवीएम जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ हो रहा है, जो 0-1 से शुरू हो रहा है। यानी कि हमारे इस ब्लॉकचेन के अंदर में दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। यानी कि 2 टेक्नोलॉजी को मिला कर के एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे ये दोनों आपस की लेयर हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक लेयर जो हमारा कोर लेयर है, वो हमारा कॉस्मोस का है, और जो हमारा जो सेकंड लेयर है, वो हमारा ईवीएम का है। तो इस दोनों को मिला करके एक नई ब्लॉकचेन बनी है, और वो है ओज़ोन। अब दुनिया भर के जितने भी डेवलपर्स हैं, उनके लिए आसानी हो गई कि कोई ईवीएम पे करता था, कोई कॉस्मोस पे करता था। लेकिन जो प्रोजेक्ट आज तक ईवीएम पे बना है, कॉस्मोस पे नहीं है, उसके लिए ओज़ोन फ़ायदे के लिए हो गई। जो प्रोजेक्ट आज तक कॉस्मोस टेक्नोलॉजी के थ्रू बना है, ईवीएम पे नहीं बना है, उसके लिए फ़ास्ट हो गई। यानी दोनों प्रोजेक्ट अगर चाहे तो हमारे इस ओज़ोन के ऊपर में बन सकती है, और दोनों की आपस की कम्युनिकेशंस एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हो जाएगी। यानी दुनिया को एक नायाब यूटिलिटीज़ के रूप में ओज़ोन उभर रही है। फ़र्क इतना ही है फ्रेंड्स कि इसके नोट्स पब्लिश नहीं थे, इसकी उतनी बड़ी मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन अब इसकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में होना शुरू हो जाएँगी, जो कि शुरुआत हो चुकी है। हर एक जितने भी एग्ज़िबिशन्स हों, जितने भी टाई अप्स की बात हो, हैकाथॉन प्रोग्राम की बात हो, दुनिया भर के जो वेंचर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस की बात हो, वो सारे वर्क रुका हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ़ कि हमारी जो नोट्स है, वो एक बार पब्लिकली लाइव हो जाए। आज वो दिन आ चुका है फ्रेंड्स, कि आज हम लोग उस चीज़ को देख पाएँगे कि क्या वाक़ई में हमारा जो नोड है, वो पब्लिकली लाइव हो गया या नहीं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि वाक़ई में अब वो दिन आ चुका है कि अब हम लोग लाइव हो चुके हैं। अभी तक हम लोग, बहुत सारे यूज़र्स हैं, हम लोगों ने नोड को बुक किया था। उसमें से कई सारे लोगों ने नोड को बुक किया, साथ ही साथ एडब्ल्यूएस में अकाउंट भी बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई सारी कंपनीज़ भी आपको मिल जाएँगी, जो आपको बताएँगी, "अरे हाँ, वो तो एक कंपनी वो भी नोड बेच रही थी। वो वो किधर है?" तो बता दो फ्रेंड्स कि वो कैसा नोड बेच रही थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक क्या हो रहा था कि आपसे बोला जाता था कि एक नोड आप ले लीजिए, और बदले में क्या होता था, एक वर्चुअल आईडी आपको दे दी जाती थी, और बोल दिया जाता था यही नोड है। यानी आपको क्या पता नोड क्या होता है? आपको तो पता ही नहीं, वो वर्चुअल आईडी ही दी जाती है। जैसे इससे पहले कई सारे ऐसी कंपनीज़ थी, और आज भी मैं देखता हूँ कि वो कॉइन बना-बना के रखे रहते थे अपने एड्रेस पे, और बोलते थे कि ये माइनिंग हो रही है। माइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पहले से करोड़ों कॉइन बना के रख लें, या करोड़ों एनएफटी बना के रख लें और बोले कि ये माइनिंग हो रही है, नहीं। माइनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि माइनिंग उसी टाइम में जनरेट हो, जब आप उसमें कोई वर्क कर रहे हो। उसी टाइम में जनरेट हो, रियल टाइम में जनरेट हो, उसको बोलते हैं माइनिंग। जैसे बिटकॉइन है, रियल टाइम में जनरेट होती है, तो बोलते हैं माइनिंग। तो जो भी चेन रियल टाइम में कॉइन जनरेट करता है, एक्चुअल में वो माइनिंग है। और वो कहीं पे ऐसा भी नहीं है, लोग बोलते हैं कि लॉक है, वो माइनिंग मिलेगा, नहीं। लॉक है, वो माइनिंग है ही नहीं। अगर लॉक है, तो वो माइन किया हुआ है। भले डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो धीरे-धीरे दी जा रही है। लेकिन एक्चुअल रियल माइनिंग का मतलब होता है कि कहीं कॉइन है ही नहीं, हमें डेली बनाकर देना है। जैसे हम लोगों ने 1 और 2 के अंदर में देखा है कि कहीं कोई कॉइन नहीं है, लेकिन बन करके हमारे पास आ रही है, डेली बन रही है, डेली आ रही है अपने मैकेनिज़्म, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, राइट? तो उसी तरह से फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर हम लोग देखने जाएँ, तो हमारी जो माइनिंग अगर हो रही है, तो एनएफटी की माइनिंग हो रही है।
हम ओजोन की माइनिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकते आज के ओजोन के बारे में। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हम लोग एनएफटी की माइनिंग कर रहे हैं। ओजोन हमारा लॉक है, और ओजोन हमें धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हमें मिलती है, और हम उसको फिर से स्टेक लगा करके हम स्टेकिंग रिवॉर्ड लेते हैं, प्रूफ ऑफ मिंट मैकेनिज्म यूज करते हैं। यानी जितना हम एनएफटी मिंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको एनएफटी भी रिलीज होगी नया बन के। हम जनरेट करते हैं एनएफटी, और फिर हमें वो मिलती है क्या? रिवॉर्ड, जो कि हमें धीरे धीरे वो रिवॉर्ड हमारे पास मिल जाती है। तो ये चीज है हमारे इस सिस्टम की खूबसूरती है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो नोट्स है, एक नोट्स को पब्लिक करने की बात हुई और लोगों को एनकरेज करने का, कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन अगर कोई होगी, एनएफटी जो होल्डर्स हैं वो लोग अपना नोड होल्डर बन के, इस सिस्टम का पार्टिसिपेंट्स बन करके, इस ब्लॉकचेन का पार्टनर बन करके, इस दुनिया में सबसे ज्यादा नोड होल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद बन सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में जितनी ब्लॉकचेन है उससे कई गुना ज्यादा डिसेंट्रलाइज हम अपने ब्लॉकचेन को बना सकते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक बंदा या ग्रुप ऑफ पब्लिक थोड़े बहुत मिलके, किसी खास 10 20 50 लोग मिल करके सिस्टम को नहीं चलाएंगे, बल्कि सिस्टम को पूरी दुनिया में के लोग इसको चलाएंगे। उनके वोटिंग से कोई भी काम होगा। जैसे आज के डेट में बिटकॉइन पे इतना बिलीव क्यों है? चूंकि वहां हजारों हजार वैलिडेटर्स है, कोई कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, और वो सारे लोगों के राइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई एक बंदा चाहेगा कि हम अपना नोड बंद कर लें तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा। कोई एक बंदा चाहेगा कि नोड को हम उसमें कोई परमिशन चेंज कर दें, तो वो अकेला चेंज नहीं कर पाएगा जब तक कि 51% लोगों की वोटिंग नहीं हो जाएगी। राइट? ये हमारे लिए बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को अगर मोर पावरफुल बनाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी मल्टीपल लोगों के हाथों में होना चाहिए। और यही ब्लॉकचेन की मेन परिभाषा है। पब्लिक ब्लॉकचेन की यही परिभाषा है कि कंट्रोल अगर पब्लिक के हाथ में है, 2 4 10 लोगों के हाथ में नहीं है, हजारों लाखों लोगों के हाथों में है, तो वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट ब्लैक ब्लॉकचेन होगा। और वहां पे जो हमारा जो क्वाइन है वो सेफ होगा, यानी वो क्वाइन कभी गायब नहीं हो सकता है हमारे हाथों से। क्यों? क्योंकि उसके जो कंट्रोलर है वो कम्युनिटी है। राइट? तो ओजोन का एक ही प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, कि हम दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों नोड्स को होल्डर बना दें, ताकि ये ब्लॉकचेन बिल्कुल अमर हो जाए। आज हम लोगों के पास लगभग अराउंड 100, अब्दुल रहमान सर अगर हम लोग रॉन्ग नहीं हो तो 80 90 के आसपास तो नोट्स की बुकिंग हो गई होगी मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल हो चुकी है सर। हो चुकी है। राइट? हम्म, तो हम लोग का जो ऑफर है वो 15 तारीख तक के है, तो हम 100 तो पार कर ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है? बिल्कुल डेफिनेटली। तो अगर हमारे पास 100 नोट्स है फ्रेंड्स, तो समझ लें कि कंट्रोल अब 100 लोगों के हाथों में है। अब अकेला इमैनुअल सर, अकेली उनकी कोई टीम इस ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन अब बंद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राइट? अब जानते हैं हम लोग, बहुत ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने सिर्फ नोड की बुकिंग करी है आज तक, लेकिन उन्होंने नोड इंस्टॉल नहीं करवाया। वो इसी इंतजार में थे कि पहले हम देख लेते हैं कि बाकी लोगों का नोड कब इंस्टॉल हो रहा। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने नोड को इंस्टॉल करवाया। राइट? एक बात मैं जिस चीज को कह रहा था वो उसको मैं कंप्लीट कर दूं, कि बाकी कई सारी कंपनीज जो नोड्स बोलती थी फ्रेंड्स, तो वो नोड नहीं होते, एक्चुअल वैलिडेटर नहीं होते थे। वो सिर्फ एक आईडी दे देते थे कि ये आपकी नोड आईडी है। एक्चुअल ना आपको कभी सर्वर खरीदवाया, ना ही आपको बोला कि सर्वर रेंट पे लो, नहीं आपको कोई बोला कि आप हमारा ब्लॉकचेन को इंस्टॉल करो, आप सिंक करो और आप वैलिडेटर बन जाओ, आप नोड होल्डर बन जाओ। नोड होल्डर्स का मतलब ही यही होता है कि आप वैलिडेटर होल्डर बन जाओ, यानी कि आप वैलिडेटर बनो। नोड भी नहीं, नोड्स के कई सारे काम होते हैं, लेकिन जो मेन वोटिंग पावर होता है वो वैलिडेटर के पास होता है, और जो माइनिंग रिवॉर्ड जो मिलती है वो वैलिडेटर को मिलती है। तो वैलिडेटर आज तक किसी ने नहीं बनाया। राइट? वैलिडेटर बनने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि आप एक सर्वर खरीदें, या तो खरीद लें या तो आप रेंट पे ले लें, या तो आप उसको रेंट पे फिजिकल सर्वर ले लें, या आप रेंट पे वर्चुअल सर्वर ले लें। राइट? तो एडब्ल्यूएस का सर्वर हम लोगों ने, जो कि दुनिया में नंबर 1 पे एडब्ल्यूएस का सर्वर की कैटेगरीज आती है, जो कि 100% अप टाइम होती है, यानी कभी उसका डाउन टाइम नहीं जाता, 99.9% वो अप रहता है, यानी उनका सर्वर कभी बंद नहीं होता। अगर 1 मिनट के लिए भी अगर उनका सर्वर अगर बंद हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में उसका न्यूज फ्लैश हो जाएगा कि एडब्ल्यूएस का फलाना जो डेटा सेंटर है वो बंद हो गया। तो 1 मिनट की भी उनकी डाउन टाइम नहीं देखने को मिलती है। इतनी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन उन्होंने बना के रखी है, सालों की उनकी मेहनत है, सालों का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट? सो फ्रेंड्स, उसी कंपनी से हमारे कई सारे जाबाज लीडर्स और नोड होल्डर्स, उन लोगों ने अपना अकाउंट बनाया और खुद का बनाया। ओजोन ने नहीं बोला कि आप आईडी ले लो मेरे से सर्वर ले लो, नहीं। आप अपना सर्वर अपने कंट्रोल में रखो, आपकी मर्जी के बगैर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पास आईडी पासवर्ड है, जब मर्जी चाहे आप उसको बंद कर दो, जब मर्जी चाहे ओपन रखो, हमेशा ओपन रखो, उसका जो बेनिफिट है वो सारा चीज आप लो। तो
हर एक यूजर ने अपना अकाउंट बनाया AWS के ऊपर में, अकाउंट बना के उसमें नोड को इंस्टॉल कराया। इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारी बाइनरी फाइल होती है नोड की, वो गिटहब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और प्रोग्राम को रन कर दिया। फिर सिंकिंग होती है। सिंकिंग के बाद में जब ब्लॉक्स सारी सिंक हो जाती है, जैसे मान लो कि हमारा जो शुरुआती जो नोड्स थे 4 थे, जो कि जब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई तो 4 नोड से स्टार्ट हुई। उसके बाद में आज तक लगभग 63 लाख ब्लॉकचेन बने हैं। तो 63 लाख डेटा है उसमें। तो सारे डेटा को आपको अपने सर्वर में लेना पड़ेगा, यानी अपने कंप्यूटर में उसकी बैकअप लेनी होगी। ऐसे समझे आप, जैसे आप एक कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल रखे हुए हैं, तो उसकी बैकअप दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है, या मोबाइल में आपके बहुत सारे एंट्रीज पड़ी हुई है। अब जब आप दूसरा मोबाइल लेते हैं तो सारी एंट्रीज को वहां से कॉपी करके डालते हैं। राइट, व्हाट्सएप में है तो क्लाउड में रहता है, तो आप उसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ से आप उसको अपलोड कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, और सारा सिंकिंग करके फिर नए नए मोबाइल में लेकर आते हैं। तो उसमें जो 2 4 5 मिनट आपको लगता है वो होता है। सेम एज इट इज ये 63 लाख ब्लॉकचेन में डेटा है, लेकिन चूंकि ब्लॉकचेन का जो ये है पोर्ट है, वो ओपन होता है, चेन आईडी आरपीसी। तो उसी के थ्रू हम पहले के जितने भी ब्लॉकचेन के जो नोड है, उन सारे नोड यानी उन सारे कंप्यूटर से सारी डेटा का पहले हम बैकअप लेते हैं, सिंकिंग करते हैं। तो सारा बैकअप जब हमारे पास आ जाता है, और जब दोनों में ब्लॉक्स बराबर हो जाते हैं, यानी कि अगर 63,45,703 यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें भी 63,45,703 ब्लॉक्स हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि नोड आपका अप हो गया। अब जो डेटा वहां पे है वो डेटा आप में भी है। अब कोई भी अगर नोड बंद भी होता है, तो आपके पास उसकी डेटा है, बाकी के नोड्स के आपके पास डेटा है। अब आपका काम होता है कि वैलिडेटर बनना। वैलिडेटर बनने के लिए सिस्टम आपको कहती है कि आपको कुछ रिजर्व फंड रखने होंगे, और वो रिजर्व फंड इसलिए लगाती है कि जिससे कि आप इस सिस्टम में कोई छेड़खानी ना करें। राइट, अगर आप छेड़खानी करेंगे तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं, गलत काम करने वाले महान बोलूंगा, कि वो लोग चाहते हैं कैसे भी डेटा को मैनिपुलेट कर दें, और वहां से हम एंट्रीज उड़ा दें, खराब कर दें। तो प्रूफ ऑफ वर्क में ये प्रॉब्लम इजी, मतलब ये काम इजी में होता था, क्योंकि वहां पे कोई पेनल्टीज नहीं होती थी। राइट, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक इतना सिक्योर बना दिया गया कि आप अगर कुछ करना भी चाहेंगे, तो पहली चीज है कि ब्लॉकचेन में होगा नहीं, लेकिन अगर आपने वो गलती कर भी दी, तो आप उसको गलती करने की सजा मिलेगी कि आपके कॉइन हो जाएंगे बर्न। राइट, आज मैं आपको वो चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी सर, हो रही है। यहाँ पे होम के नीचे एक ऑप्शन देखेंगे सर, स्टेकिंग का। इस पे मैं क्लिक करूंगा, और ये हमारा ओपन हो गया स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लॉक की हाइट है, ये वैलिडेटर्स हैं, हमारी सप्लाई टोटल कितनी है, हमारे बॉन्डेड टोकन्स कितने हैं, और हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में कोई नई सप्लाई भी आ रही है क्या। इन्फ्लेशन उसी को बोलते हैं कि जैसे मान लें कि आज यहाँ पे हमारी 5 करोड़ की सप्लाई है, लेकिन हम हर दिन या हर महीने और सप्लाई बढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। राइट, और बाकी ये हमारी कम्युनिटी पूल है, जो कि हमारी माइनिंग के जो पूल्स है वो है। अब हम आएंगे स्टिकिंग के ऊपर में। ये देखें फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन 0 है, अनबाउंडिंग टाइम हमारी 365 डेज है। यानी अगर आप अनस्टेक करना चाहेंगे, बाउंडिंग और अनबाउंडिंग, यानी स्टेक करने पे आप बाउंड हो जाते हैं, अनस्टेक करने पे आप अनबाउंड हो जाते हैं। तो अगर आपने आज हमारा नोड लिया और कल आपने अनबाउंड किया, अनस्टेक किया, तो 365 दिन के बाद वो कॉइन आपको रिटर्न मिलेगा। राइट, 365 डेज का ये पेनल्टीज है, इसको बोलते हैं स्लैशिंग। राइट, अगर डबल साइन करते हैं, यानी कि आप एक ही ब्लॉक्स को दोबारा साइन करने की कोशिश करते हैं, 5% ये ब्लॉकचेन आपको पेनल्टी लगा देगी, स्लैशिंग चार्ज लगा देगी। यानी जितना आपका स्टेक है, मान लो कि आपने 1,000 इस कॉइन स्टेक किया है, तो तुरंत 5% यानी कि 50 कॉइन आपका बर्न कर देगी, पेनल्टी गई, यानी कि आपने एक गलत साइन करना शुरू किया। डाउन टाइम की भी स्लैशिंग है, डाउन टाइम की भी स्लैशिंग है फ्रेंड्स। यानी कि अगर कोई नोड आपका डाउन गया, तो भी आपको 1% पेनल्टी लग जाएंगी, यानी 1,000 है तो एक कॉइन आपको गया। राइट, अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख लें, कंपनी के 4 नोड थे। राइट, कंपनी के 4 नोड थे। 1 2 3 ही यहां पे दिखाई दे रही है, यानी कि एक नोड अभी कंपनी की यहां पे नहीं चल रही है, यानी कि वो अभी डाउन है। राइट, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देखें, एक्टिव में हमारे कितने नोड हैं? 13 नोड हमारे एक्टिव में है, जिसमें से एक मेरा नोड भी है, जिसमें 200 ओजोन का हमने स्टे किया था। पहले डेवलपर ने 2 डाला था, हमने 198 डाला है। महेश जी करके हैं, उनका 2 ओजोन है। गैलेक्सी, उनका भी 2 ओजोन है। शोभा का सर, उनका भी 2 ओजोन से उनकी भी नोड चल रही है। सचिन जी का भी चल रहा है। प्रशांत जी का भी नोड अप है, चल रहा है। पीएनएस उनका भी चल रहा है। बाबा जी की भी चल रहा है। अरुणा जी का भी चल रहा है। निखिल जी का भी चल रहा है। और ये गैलेक्सी हमारी टीम के मेंबर बताएंगे वो। तो ये 13 नोड हमारे अभी चल रहे हैं। एक
हम इनएक्टिव नोड्स को देखेंगे, राइट। अब देखिए आप, कंपनी का जो तीसरा नोड है ये इनएक्टिव हुआ है, यानी इसको हो गई है जेल। अब इसके पेनल्टीज लगे हैं, जैसे 4901 इस पे 5,000 था, इनको दोबारा पेनल्टी लग गई है, तो इनका 4901 अभी के डेट में है इनके पास, राइट। तो ये कंपनी की नोट्स थी, इसमें कंपनी ने अपना रैम वगैरह बढ़ाने के लिए ये किया है। अब ये अभी इनएक्टिव है, जैसे रैम इनका बढ़ जाएगा तो ये फिर एक्टिव में आ जाएंगे। किसी को हार्ड डिस्क बढ़ाना होता है, किसी को ये चीज़ें रैम बढ़ानी होती है, किसी को सीपीयू घटानी बढ़ानी होती है, तो वो चीज़ होती है। तो कंपनी ने भी अपना देखा है कि हमें रैम बढ़ाना है या घटाना है, वटेवर जो भी है, तो इनको यहाँ पे इनएक्टिव इन्होंने किया है। अब जैसे इस कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास मैसेज आया था कि हमारा एक नोड अभी उसमें जा रहा है, इनएक्टिव में जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी डेटा उन्हें दिखती रहती है कि किसका नोड जेल में है। ये दो नोड है, ये दो नोड वो है फ्रेंड्स जो अ, पहले से ही ये है, मतलब कई दिनों से ये जेल में गए हैं। यानी कि ये वो नोड है जो शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी से वो सस्ते प्राइस का इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था हम लोगों ने, फिक्स प्राइस का 4-5 हज़ार रुपए का कर, सॉरी 7,000 रुपए का जो था फिक्स, वो लिया था हम लोगों ने, तो वो नहीं चल पाया, राइट। तो अभी एडब्ल्यूएस का लिया है, तो अभी सभी का एक्टिव है, जितने भी लोगों ने एडब्ल्यूएस का लिया है सारे लोगों में एक्टिव है, उनका एडब्ल्यूएस का डाउन नहीं जाता। एडब्ल्यूएस हम उसको खुद से बंद करेंगे, ठीक है। अब नोट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें उसकी पूरी डेटा दिखेगी। ये पूरी एक प्रोफाइल है, ये पूरी प्रोफाइल बनती है। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टेटस बॉन्डेड है, यहाँ पे कितना ओजोन यहाँ पे पड़ा हुआ 4800, है ना। सेल्फ किया है 100%। एनुअल प्रॉफिट इसमें कुछ अभी दिखा नहीं रहा है। अनबाउंडिंग हाइट है, अनबाउंडिंग टाइम क्या है, 1 साल में होगी। 10% कमीशन रेट होता है, उनसे आपको 10% कमीशन मिलती है अगर कोई डेलीगेट करता है आपके नोट के ऊपर। इनका कमीशन 13 बना हुआ है, आउटस्टैंडिंग रिवार्ड 138 है, यानी इस इस नोड ने 138 ओजोन अभी तक का रिवार्ड बनाया है। ये विड्रॉ करेंगे तो ये 138 ओजोन उनको मिल जाएगा, राइट। ये सारी के सारे उनके ट्रांजेक्शन हैं। हम लोग बैक जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोड है जिसे मैंने यूज किया है। 200 ओजोन यहाँ टोटल पड़ा हुआ है। सेल्फ में सिर्फ 2 ओजोन है, यानी कि सेल्फ इसको 2 ओजोन से स्टार्ट किया गया है, लेकिन 198 है वो डेलीगेट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखते हैं डेलीगेटर 198 इस एड्रेस से इसको डेलीगेट किया गया है, राइट। तो उसी तरह से आप लोगों को भी डेलीगेट करना है अपने एड्रेस से, तो आपके नोड में इतना जमा हो जाएगा। और टोटल पे ये हमने कल डाला था, तो मेरा भी कमीशन बना है 0.0011 करके हमारा कमीशन बना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी नोड होल्डर्स हैं, आप लोग जो जो नाम आप दिए हैं उस नाम से आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिखती है। ये 2 ओजोन वाले लोग भी हैं, सपोज ये भी बॉन्डेड है 2 ओजोन से। इनकी एक एक चीज यहाँ पे दिखती है। इनका ऑपरेटर एड्रेस क्या है, अकाउंट एड्रेस क्या है, इस नोट का पूरा दिखेगा। डेलीगेटर कोई बना नहीं है, जो लोग भी डेलीगेट करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे में लिखा है कि डेलीगेशन टू लोअर रैंक वैलिडेटर विल इंक्रीज द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। यानी ब्लॉकचेन आपको ये कहती है कि जो कम नोड होल्ड मतलब कम स्टेकिंग वाले लोग हैं उसमें आप स्टेक लगाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास में राइट्स हो। ऐसा ना हो कि 2-4 लोगों के पास ही बड़ी बड़ी अमाउंट रहे, बाकी के नोट्स में छोटी छोटी अमाउंट रहे, ऐसा ना हो। पर मैक्सिमम जो जो भी बाहरी जो डेलीगेटर्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप बड़े वाले में ना लगा करके छोटे वाले जहां 2 है, 4 है, 1 है, 10 है, 20 है, उसमें डालिए, ना कि जो बड़े ऑलरेडी बने होगा उसके डालिए। जो भी डेलीगेटर डेलीगेट करेगा उनको 10% कमीशन इन नोड होल्डर को देना पड़ेगा। यानी कि डेलीगेटर्स को भी बेनिफिट मिलता ही है, यानी लेकिन 10% कमीशन काट लेती है कौन, ये जो नोड होल्डर्स जो नोड चला रहे हैं। यानी कि डेलीगेटर्स को क्या है, डेलीगेटर्स को तो केवल अपना मेटामास्क चलाना है, कैपलर वॉलेट से डेलीगेट कर देना है, उनको तो सर्वर की कॉस्टिंग लगी ही नहीं। तो सर्वर की कॉस्टिंग चूंकि मेंटेन कर रहे हैं नोड होल्डर्स वैलिडेटर होल्डर्स, तो वो उनसे 10% कमीशन लेंगे कि भाई आपको जो भी गैस फी मिलेगी उसमें से 10% मेरे को आएगी, 90% ब्लॉकचेन आपको देगी। तो ये इनकी कमीशन स्ट्रक्चर है, पूरी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टाइम, ये सारे नोड का अप टाइम आप देख सकते हैं, है ना। ये ब्लॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कमिटेड कितने ब्लॉक्स किया है ना। प्री कमिटेड ब्लॉक्स जो इस कलर के आएंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्री कमिटेड नहीं है। मिस्ड ब्लॉक है, ये कितने ब्लॉक को मिस किए हैं, तो ये रेड वाली जो चीज है ना, इन्होंने ब्लॉक को मिस किया, यानी कि इनको ये मौका नहीं मिला है इस ब्लॉक को साइन करने का। तो ये ओवरऑल आपको एक एक स्टैटिक्स आपको दिखाई देगी। बाकी ये कंसेंसस है, ये देख सकते हैं एक एक कंसेंसस अपडेट हो रहा है हर एक बंदे का, राइट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करने का ऑप्शन है, जो कॉस्मोस बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनती है उसके लिए यहाँ पे है। और बाकी जो ओजोन बेस्ड जो बनती है वो तो यहाँ पे उसका वेरीफाई यहाँ से होता है, वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट,
वेरीफाई एंड पब्लिश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से होती है, और जो कॉस्मोस बेस्ड है वो यहाँ से होती है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। हमारी टोटल सप्लाई 4,99,99,9,453 है। बाकी के लगभग लगभग 400 के आसपास कॉइन हमारा बर्न हो चुका है, ठीक है। और हमारे वैलिडेटर में अभी 14,773 कॉइन अभी हमारे वैलिडेटर के पास में पड़े हुए हैं, यानी सारे लोगों को मिला करके ये सारे के सारे वैलिडेटर की लिस्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी टॉप 100 जो वैलिडेटर्स होंगे वो यहाँ पे उनका नाम दिखाई देगा। 100 जो बड़े वैलिडेटर्स होंगे, सभी हजारों लाखों को तो नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 13 ऑफ 100, यानी जो टॉप के जो 100 लोग जिनकी सबसे ज्यादा स्टेकिंग होगी नोड में, वो लोग यहाँ पे उनको 100 लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के डेट में हमारा नोड पब्लिश हो चुका है। हमारे सारे लोगों का जो नोड है, लगभग 10 लोग हमारे लोग हैं जिन्होंने AWS पे अपना इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कराया और उनका नोड सक्सेसफुली रन कर रही है, राइट। उनका नोड सक्सेसफुली रन कर रही है। अब जितने लोग भी अपना नोड को इंस्टॉल करा लेंगे और स्टेक लगा देंगे, उससे ठीक 30 डेज के बाद में जो 4.5% का जो कमीशन है वो आपको आना शुरू हो जाएगा, अप टू 300% है, यानी कि जितना भी आप स्टेक लगाएंगे उसका 300% आपको मिलेगा 4.5% के अकॉर्डिंगली, यानी कि 10.5% आपको उधर NFT से रिवॉर्ड मिलता है और 4.5% टोटल 15% आपको सारा का सारा इनकम आपको दिखाई देगा। तो जितने लोगों ने अभी तक नोड बुक किए थे, अब वो सारे लोग फटाफट AWS के इंस्टेंस को बाई करें, बाई करके तुरंत नोड को इंस्टॉल करवा करके, और जो कंपनी ने आपको कहा है 2000 USDT का, वो दे करके तुरंत अपने नोड को इंस्टॉल करवा ले, ताकि ठीक 30 डेज के बाद में आपका 4.5% आना शुरू हो जाए, जो कि टोटल आपको 300% मिलता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।